This is All India Radio. जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उसकी संतानों को भारती। मैं विकास की राह पर अग्रसर हूं। गांव को शहर से जोड़ने वाली पगडंडियां अब मुख्य मार्ग की शक्ल ले चुकी हैं। मेरी जनता के पास बहुत से अधिकार हैं, कर्तव्य हैं। उन्हीं में से एक है जनता की सरकार में भागीदारी, जिसे कहते हैं निर्वाचन, जनादेश। आइए आपको मिलवाता हूं भारत और भारती से, जो आपको हर सप्ताह निर्वाचन और जनादेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों से जोड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मतदाता जंक्शन में। मेरा नाम है भारती और मेरे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारत और हम दोनों मिलकर हो गए हैं भारत भारती, प्रोग्राम के होस्ट और दोस्त। भारत, हम और आप ही नहीं सिर्फ जंक्शन पर, हमारे साथ पास्ट और फ्यूचर भी हैं। ये क्या माजरा है भाई? चुनावी चाचा नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते भारती, आ गया सबका चाचा। किससे मिलवाने वाली थी तुम मुझे? चुनावी चाचा, आइए मिलिए भारत से। और भारत, चुनावी चाचा और चाचा की कहानियाँ। अरे भारती, इन आँखों ने दुनिया भर में प्रजातंत्र के आने के बाद से दुनिया बदलते देखी है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है हमारे पास। अरे वाह कल्पना, आपका भी जवाब नहीं। मिलिए हमारी साइबर एक्सपर्ट कल्पना जी से। भाई नमस्कार आप सबों को। नमस्कार नमस्कार। दीदी, पक्की दोस्ती तो मेरी डेमोक्रेसी के साथ साथ पता है अब आपके साथ भी हो गई है। क्या बात है? क्या मजा है डेमोक्रेसी का। अब तो हम सब युवा जो है ना, वो चुनावी चाचा के गाइडेंस में देश को नई दिशा देकर ही रहेंगे। तो भारत, ये रहे हमारे पास्ट और फ्यूचर। और हाँ, अब शुरू करें। आप कुछ सुन पा रहे हैं? क्या चर्चा चल रही है गांव में? हाँ, चलो 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 सुनते हैं। वो चाची जा रही थी ना घूंघट निकाल कर वोट देने के लिए। छगन चाचा की घरवाली। हाँ, छगन चाचा की घरवाली, हमारी चाची। मैंने कहा, चाची वोट किसको दोगी? तो वो बोली, अपने घर वाले को दूंगी। सही तो बोली। मैंने कहा, वो तो ठीक है, चुनाव चिन्ह है छतरी और सूरज, छतरी को दोगी कि सूरज को दोगी? तो वो बोली, छतरी में दूंगी, सूरज में क्यों दूंगी? तो मैंने भी मजाक में पूछा, अरे चाची, चाचा ने ये नहीं बताया कि अगर बारिश हो तो छतरी को दे देना और धूप निकली हो तो सूरज को दे देना। तो बदला है उसका वोट। नहीं, चाची बहुत जागरूक है। गांव की महिला जागृति समूह की कमान ऐसे ही नहीं सौंपी गई उसको। चुनाव की बात मजाक की तो नहीं है भाई। हाँ, तो चाची को नए रेडियो कार्यक्रम मतदाता जंक्शन के बारे में नहीं बताया क्या? अरे खूब पता है उनको। चाची को तो बूथ लेवल अधिकारी जैसा ही ज्ञान है। सही बात है, चाची पर्दा चेहरे पर रखती है, आंखों पर नहीं। हाँ। आज बहुत काम की बात बताई है तूने। लो, एक काम की बात और सुनो। हाँ, सुनाओ। अरे मुझसे नहीं, इनसे सुनो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिनेता पंकज त्रिपाठी। मुझे बहुत खुशी है कि भारत निर्वाचन आयोग के इस प्रोग्राम मतदाता जंक्शन के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं।
हम फिल्मों में दूसरों के लिखे संवाद बोलते हैं और अभिनय करते हैं, पर जब भारत देश की बात कहनी होती है तब मैं सिर्फ एक भारतीय पंकज त्रिपाठी ही बनकर अपने मन की बात कह रहा हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा वोटर आईडी बना था और जब पहली बार सोच विचार कर विवेकपूर्ण होकर वोट दिया था, मतदान किया था। उस समय भारत के नागरिक होने की गौरवपूर्ण अनुभूति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो लोग मेरी भावनाओं को बेशक समझ रहे होंगे जो अपने एक वोट की ताकत को पहचानते हैं। शूटिंग के सिलसिले में चाहे मैं कहीं भी रहूं, पर अपना वोट देने हमेशा सही समय पर मतदान केंद्र पहुंच जाता हूं। जैसे हर फिल्म में, हर कहानी में नायक होता है, हीरो होता है, वैसे ही भारत का हर नागरिक इस भारत का हीरो है। आप और हम मिलकर ही सरकार बनाते हैं। इसलिए संकल्प कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप वोट जरूर देंगे। और हाँ, सिर्फ आपको ही सजग नहीं रहना है, अपने आसपास के लोगों को भी जगाना है। देखिए भाई, हमने अपने मन की बात कह दी है, अब आप लोगों की बारी है। जैसे हम लोग भारतीय त्योहार धूमधाम से मनाते हैं ना, वैसे ही मतदान पर्व मनाइए। मतदाता जंक्शन के इस प्रोग्राम में समय समय पर आप सबसे मेरी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अरे वाह, पंकज जी ने तो बहुत अच्छी और दिल की बात कह दी है। बात तो ये है कल्पना कि भारत में चुनाव दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, पूरी तरह से पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष। और असली सेलिब्रिटी होता है वोटर। तुम्हें पता है कि देश में अब तक हुए चुनावों में पिछली बार के लोकसभा चुनावों यानी 2019 में सबसे ज्यादा वोटर भागीदारी रही है। बिल्कुल सही कहा आपने चुनावी चाचा। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान। इसकी ताकत, इसकी फितरत अच्छे से पहचाने हम। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मतदाता जंक्शन। अब हमारे साथ होशंगाबाद से जुड़ रहे हैं 21 वर्षीय युवा वोटर जो ना सिर्फ खुद जागरूक हैं बल्कि एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं और अन्य युवाओं की भी मदद कर रहे हैं वोटर्स आईडी कार्ड्स बनवाने में। हेलो, नमस्कार जी, मेरा नाम मोहम्मद नईम सेठी है। मैं एक एनजीओ से हूँ। आपने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया? मैंने दफ्तर में जाके 6 नंबर का फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरवाने के बाद फिर 21 दिन के बाद इंक्वायरी आती है। 21 दिन के बाद फिर वोटर आईडी कार्ड आता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि वोट डालना क्यों जरूरी है? मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपना ये सम्मान लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत बड़ा सम्मान, संविधान हमें मिला हुआ है। थैंक यू सो मच। भारत युवा तो इंतजार करते हैं कि कब वो 18 वर्ष के हों और चुनावों में शामिल हों। मैंने बात की हिमाचल में सोलन से निशा से। निशा, आप ये बताइए कि कैसे बनी आप वोटर? दीदी, हमारे एरिया में तो बीएलओ ऑफिसर ने मदद की और वो जो फॉर्म होता है ना 6 नंबर वाला, वो भरवा दिया। कुछ दिनों के बाद इंक्वायरी आई और उसके कुछ दिनों बाद मेरा अपना वोटर आईडी कार्ड मेरे हाथों में था। तो आपने वोट डाला निशा? जी दीदी, 2019 में ही मैंने चुनावों में हिस्सा लिया और वो मार्क लगता है ना उंगली पर, वो सबको दिखाती थी मैं। आपको क्या लगता है कि वोट डालना क्यों जरूरी है? यही तो एहसास दिलाता है हमें जिम्मेदार नागरिक होने का, और ये हक भी कि हम निर्वाचित नेता से सवाल भी पूछ पाएं। मुझे लगता है कि सभी युवाओं को 18 का होते ही वोटर आईडी कार्ड बनवा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच निशा, हमसे बात करने के लिए। वेल डन। भारती, यहाँ मतदाता जंक्शन पर श्रोताओं की भी अगर कुछ भागीदारी हो जाए तो बात बन जाए। पर ये होगा कैसे? अगर मतदान से जुड़े किसी भी विषय पर श्रोता अपनी आवाज में अपने लिखे किसी गीत, कविता वगैरह की 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हमें भेज दें तो कैसा रहेगा? क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम उसका प्रसारण अपने प्रोग्राम में करेंगे। तो कोई सैंपल तो दे दो हमारे श्रोताओं को। ये लो, सैंपल हाजिर है, जिसे भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश के युवा श्रोता वेदांश पाठक ने। इस लोकतंत्र की दुनिया भर में मिसाल रहे, हम मतदाता, हमें मुस्तकबिल का ख्याल रहे। आँखों में सपने
आंखों में सपने, होठों पर हरदम सवाल रहे, इस लोकतंत्र की दुनिया भर में मिसाल क्या रहे। खूब। हम आपको बता दें कि इस तरह की रिकॉर्डिंग हमको आप उसी तरह से भेज सकते हैं जैसे वेदांश ने हमें भेजा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। केवल युवा ही नहीं, काका, ताई, बुआ, चाची, आप सब भी अपने अनुभव को हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है श्रोताओं के इस प्रोग्राम में भागीदारी का। आइए अब जरा चलते चलते कुछ बातें वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में बता दें। ठीक कह रहे हैं दीदी आप। मैंने तो वोटर हेल्पलाइन ऐप पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए ना। अरे वाह कल्पना बेटिया, आपने इस चुनावी चाचा को भी अपडेट कर दिया। देखो मेरे हाथ में भी आ गया है वोटर हेल्पलाइन ऐप। तो इस वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में हम अपने आने वाले किसी एपिसोड में पूरी जानकारी देंगे। क्यों कल्पना? जी दीदी, बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है ये, खासकर यंग वोटर्स के लिए। हाँ कल्पना, भारत और भारती एक एपिसोड तो बनता है इस ऐप पे। आपने कही और हमने मानी, जरूर होगा। भारती, इस मतदाता जंक्शन से विदा लेने का समय हो रहा है, जरा घड़ी भी तो देखिए। अरे हाँ, समय का तो पता ही नहीं चला। लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए क्विज में भाग लेने का मौका ना निकल जाए। देखिए तो कौन कितना जानता है। ये रहा प्रश्न। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब देने वाले सभी श्रोताओं में से लॉटरी द्वारा चुने जाने वाले एक भाग्यशाली श्रोता को मिलेगा प्रमाण पत्र और पुरस्कार भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से। आपके उत्तर हमें सोमवार तक मिल जाने चाहिए। व्हाट्सएप नंबर 9999031950। अपने उत्तर भेजते समय ध्यान से अपना पता और मोबाइल नंबर भी हमें भेजिएगा, जिससे हम आपसे संपर्क कर सकें। भारती बिटिया जी, ये जो तुमने व्हाट्सएप नंबर बताया है ना, हाँ, उसमें अंत में जो नंबर 1950 आता है ना, उसकी भी एक कहानी है। अच्छा, वो मैं भी आगे कभी जरूर बताऊंगा। अरे तो फिर कहानी के लिए इंतजार करना होगा क्या? तब तक मैं क्या करूं? कल्पना बिटिया, तुम ना तब तक बस कल्पना करती रहो। तो कार्यक्रम के समापन से पहले आइए सुनते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी का संदेश। निर्वाचन आयोग का अपने मतदाताओं के साथ कनेक्शन, उनके साथ सीधा संवाद और द्वितरफिया संवाद, वो हमें बता सकें और हम उन्हें अपनी बात पहुंचा सकें, ये सबसे ज्यादा जरूरी विषय है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है जो आउटरीच का, वो ऑल इंडिया रेडियो भी है। ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच को देखने के कारण इलेक्शन कमीशन ने एक 52 एपिसोड्स का एक ही आपसे सीधे संवाद करने का भी प्रोग्राम बनाया है। तो हर फ्राइडे को हम आपसे सीधे संवाद करेंगे। एक सामयिक विषय जो होगा, जो उस समय में चल रहा है, जिसकी आवश्यकता है, उसके बारे में संवाद करेंगे। उसमें आप प्रश्न आपके लेंगे और जो उस प्रश्नों के विषय में आपको बताना है वो भी बताएंगे, और किस हफ्ते में क्या विषय लेने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, और उसमें विशेषज्ञों को भी जोड़ेंगे। अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसका उस एपिसोड में जवाब नहीं दिया तो अगले में दे देंगे। ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ने का भी मतलब क्या हुआ कि पूरी कंट्री में जितने भी विविध भारती के चैनल्स हैं, बहुत सारे FM के चैनल्स हैं, बहुत सारे प्रादेशिक भाषाओं के चैनल हैं, उन सबके साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं और प्रादेशिक भाषाओं में आपके साथ जुड़ रहे हैं, ताकि भाषा भी वो हो जिसमें आपको हम ज्यादा अच्छे से अपनी बात बता सकें। तो अभी आप सुन रहे थे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी का संदेश। तो भारत, अब सुनने वालों से विदा लेने का समय हो चला है। अगले सप्ताह इसी जगह इसी समय हम फिर मिलेंगे। मतदाता जंक्शन से हम आप सभी को करते हैं नमस्कार, गुड बाय। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग